हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दयाल बुक। तो कैसे आप लोग? आई होप आप सारे अच्छे होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज के सेशन में हम कंप्लीट करने वाले हैं भारतीय स्वतंत्रता संग्राम से रिलेटेड आपका प्रश्न और उत्तर। और अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो उस एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से सारे क्वेश्चन ही इंपॉर्टेंट है। तो शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। सुभाष चंद्र बोस के त्याग पत्र देने के बाद किस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया? राजेंद्र प्रसाद को। साइमन कमीशन भारत किस वर्ष आया? 1938 को। नेक्स्ट है, विदेश में प्रथम भारतीय सरकार किसने स्थापना की थी? राजा महेंद्र प्रताप सिंह ने। वर्ष 1940 में मुस्लिम लीग के अधिवेशन में पाकिस्तान के सृजन का प्रस्ताव किसने रखा था? खलीजू कुजमा। 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कहाँ पर हुई थी? दिल्ली में। 1919 में अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन का अध्यक्ष किसे चुना गया था? महात्मा गांधी को। लॉर्ड कर्जन ने 1905 में बंगाल का विभाजन कर दिया। विभाजन किस वर्ष समाप्त किया गया? 1912 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाला लाजपत राय किसके विरोध में हुए लाठीचार्ज में घायल हुए थे? साइमन कमीशन। लाल कुर्ती दल क्यों संगठित किया गया था? अंग्रेजों को निकालने के लिए। मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान दिवस कब मनाया? 23 मार्च 1943 को। हम राष्ट्रभक्त हैं जबकि जीना राजनीतिक, यह कथन किसका था? मौलाना आज़ाद। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में कहाँ पर हुई थी? दिल्ली में। मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष कौन था? आगा खां। माउंटबेटन योजना का आधार क्या बना था? देश का विभाजन। भारतीयों को 1947 में सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना किस नाम से जानी गई? माउंटबेटन योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि इम्पोर्टेंट है। भारतीय इतिहास की तिथि 6 अप्रैल 1930 जानी जाती है महात्मा गांधी द्वारा दांडी मार्च के लिए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने सन 1905 में बनारस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम विभाजन कब हुआ? 1907 में। महाराष्ट्र में गणपति वर का श्री गणेश किसने किया था? बाल गंगाधर तिलक। महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया प्रथम जन आंदोलन कौन सा था? असहयोग आंदोलन। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस ने। महात्मा गांधी के राम राज्य के युगल सिद्धांत कौन थे? सत्य और अहिंसा। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। मराठी पाक्षिक बहिष्कृत भारत किसने प्रारंभ किया था? BR अम्बेडकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्ति का लक्ष्य किस वर्ष घोषित किया? वर्ष 1929 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज को अपना उद्देश्य किस वर्ष घोषित किया? 1919 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सर्वप्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? बदरुद्दीन तैयबजी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने के अंतिम अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक ने भाग लिया था। अमृतसर अधिवेशन जो 1919 में हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? A.O. हुम ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? श्रीमती एनी बेसेंट। पत्रकार के कर्तव्य का निर्वहन करते हुए जेल जाने वाला प्रथम भारतीय कौन था? बाल गंगाधर तिलक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूना पैक्ट किससे संबंधित है? दलित वर्ग से। पूना पैक्ट पर किसने हस्ताक्षर किए? गांधी जी और अंबेडकर ने। मगाटामारू क्या है? एक जहाज। बंग भंग विरोधी आंदोलन प्रारंभ कब हुआ था? 7 अगस्त 1905 को। बंगाल का एकीकरण किस वर्ष संपन्न हुआ? 1912 में। बंगाल के विभाजन के समय बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था? सर एंड्री फ्रेजर। ब्रिटिश पार्लियामेंट में चुना जाने वाला प्रथम भारतीय कौन था? दादा भाई नौरोजी। भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? 1942 में। भारत में साइमन कमीशन आयोग का बहिष्कार का मुख्य कारण क्या था? सभी सदस्य अंग्रेज थे। भारतीय इतिहास में 6 अप्रैल 1930 तिथि क्यों जानी जाती है? महात्मा गांधी द्वारा दांडी मार्च हेतु। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पर इंडियन स्ट्रगल नामक पुस्तक लिखी गई सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन कहाँ पर हुआ था? बम्बई में, जो आज का मुंबई कहलाता है।
खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे? मोहम्मद अली और शौकत अली। द इंडियन स्ट्रगल नामक पुस्तक किसने लिखी थी? सुभाष चंद्र बोस ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन था? बदरुद्दीन तैयबजी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन कब हुआ था? 1919 में। देवबंद आंदोलन यूपी संयुक्त प्रांत किस वर्ष शुरू हुआ था? 1886 में। दादा भाई नौरोजी किस नाम से जाने जाते हैं? ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ द इंडिया के नाम से जाने जाते थे। दांडी मार्च शुरू क्यों किया गया था? नमक कानून तोड़ने हेतु। 3 गोले सम्मेलन में किसने भाग लिया? BR अम्बेडकर। यह तिरंगा आंदोलन कहाँ पर प्रारंभ हुआ? नागालैंड में। जालियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जिम्मेदार जनरल डायर किसने मारा था? उधम सिंह ने। जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? 13 अप्रैल 1919 को हुआ। कोरी षड्यंत्र कांड में फांसी की सजा देने वाला कौन बच गया था? चंद्रशेखर आज़ाद। जतीन दास किस आरोप में बंदी बनाए गए थे? लाहौर षड्यंत्र। गांधी जी ने अपना राजनीतिक गुरु किसे माना था? गोपाल कृष्ण गोखले। गांधी जी के राम राज्य में युगल सिद्धांत कौन थे? सत्य और अहिंसा। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? 1931 को। गांधी जी ने किसे सर्वप्रथम राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया? सुभाष चंद्र बोस। गांधी जी के नाम के पहले महात्मा कब जोड़ा गया? चंपारण सत्याग्रह के दौरान। गांधी जी ने दृष्टि में अहिंसा का अर्थ क्या है? सत्य की प्राप्ति का रास्ता। गदर पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी? संयुक्त राज्य अमेरिका में। गदर आंदोलन की स्थापना किसने की थी? लाला हरदयाल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खिलाफत स्वराज स्थापना किसने की थी? CR दास और मोतीलाल नेहरू ने। करो या मरो का नारा किसने दिया था? महात्मा गांधी ने। खिलाफत आंदोलन का परिणाम क्या था? हिंदू मुस्लिम मतभेदों में कमी आई। क्रांतिकारी चंद्रशेखर आज़ाद को अंग्रेजों ने कैसे मार डाला? मुठभेड़ में गोलियों से। किसे भारतीय अशांति के जनक के रूप में जाना जाता था? लोकमान्य तिलक। किसने विदेश में गणतांत्रिक सरकार की स्थापना की? महेंद्र प्रताप। किसने कहा कि भारतीय शांति के जनक हैं? V. चिरोल ने। किसने आर्यों के आदि देश के बारे में लिखा? बाल गंगाधर तिलक ने। किसने गदर पार्टी की स्थापना की? लाला हरदयाल ने। किस भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के शीर्ष गीत वंदे मातरम? स्वदेशी आंदोलन। किस बात ने महात्मा गांधी को फरवरी 1922 में सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित करने पर बाध्य किया? चोरा चोरी और अन्य स्थानों पर हुई हिंसक घटनाओं ने। किस प्रथम भारतीय प्रधानमंत्री ने अफगानिस्तान की यात्रा की? जवाहरलाल नेहरू ने। इंडियन ओपिनियन पत्रिका के प्रथम संपादक कौन थे? मनसुख लाल नजार। किस आंदोलन में सरदार वल्लभ भाई पटेल की मुख्य भूमिका निभाई? बारदोली। आज़ाद हिंद फौज का प्रथम विचार किसने सुलझाया? मोहन सिंह। एक साप्ताहिक के रूप में यंग इंडिया प्रारंभ किसने किया था? होम रूल पार्टी ने। काकोरी केस के अभियुक्त के बचाव हेतु किसने अध्यक्षता में समिति का गठन हुआ था? गोविंद वल्लभ पंत ने। कानपुर षड्यंत्र मुकदमा किस आंदोलन के नेताओं के विरुद्ध था? साम्यवादी आंदोलन। किस आंदोलन के साथ अरुणा आसफ अली जुड़ी हुई थी? भारत छोड़ो आंदोलन। अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? नलिनी सेनगुप्ता। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की थी? नवाब सलीमुल्लाह खान। अखिल भारतीय कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? श्रीमती एनी बेसेंट। अंग्रेजों के विरुद्ध खान अब्दुल गफ्फार खान द्वारा प्रारंभ किए आंदोलन का नाम क्या था? लाल कुर्ती। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? मोहम्मद इकबाल ने। 1946 में कैबिनेट मिशन का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? सर पैट्रिक लॉरेंस के द्वारा। 1932 में पूना एक्ट के बाद स्थापित हुआ हरिजन सेवक संघ के अध्यक्ष कौन थे? घनश्याम दास। 1922 में गांधी जी ने सत्याग्रह आंदोलन किस घटना के कारण वापस लिया था? चोरा चोरी। 1915-16 में होम रूल किन 2 व्यक्तियों के नेतृत्व में की गई थी? तिलक एवं एनी बेसेंट। 1857 के स्वाधीनता संघर्ष की वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई की जन्मस्थली क्या है? वाराणसी। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है उपरोक्त कथन किसका है? बाल गंगाधर तिलक का। लोकहितवादी उपनाम किसे जाना जाता है? गोपाल हरि देशमुख। भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित होने के वक्त उसमें कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था?
सरदार पटेल। सोमेंद्र नाथ टैगोर द्वारा स्थापित दल का नाम क्या है? क्रांतिकारी साम्यवादी दल। स्वतंत्र भारत के संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम प्रस्तुत किसने किया था? मुस्लिम लीग 1942 में। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी किसने गठित की थी? चंद्रशेखर आज़ाद। होम रूल आंदोलन सर्वप्रथम किसने प्रारंभ किया था? एनी बेसेंट ने। बहिष्कृत भारत पत्रिका से कौन संबंधित है? ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। अनुशील समिति की स्थापना किसने की थी? पी मिश्रा ने। और भारत छोड़ो आंदोलन के समय किसने कांग्रेस रेडियो का प्रसारण किया? उषा मेहता ने। तो दोस्तों ये सारे क्वेश्चन थे भारतीय स्वतंत्रता से रिलेटेड इंपॉर्टेंट MCQ। तो अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो उस एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। तो आई होप आप वीडियो पसंद आया होगा। तो पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब शेयर ही करें ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और आप लोगों के लिए डेली में ऐसी वीडियो बनाता रहूँ। तो पढ़ाई करते रहें। ऑल दी वेरी बेस्ट। थैंक यू।